व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसका 30वां वचन को लिखा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, हाँ वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, हाँ, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। वचन कहता तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है। किधर चलता है? आगे आगे। कितने लोगों को दिखाई देता है? हाँ? अगर मैं भी बोलूं कि आपके साथ एक बॉडीगार्ड चलता है जो देखने वाला हो, यूनिफॉर्म पहना हो, गन लिया हो, तो कैसे चलोगे? आपके पास दिखने वाला एक बॉडीगार्ड हो जो दिख रहा है, गन लिया हुआ, तो आपकी शान और शौकत अलग होगी। मेरे साथ एक बॉडीगार्ड चलता है, मेरे पीछे एक बाउंसर चलता है, तो दिखाई देता है कि मेरे पीछे बाउंसर अलग चलेगा। लेकिन वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कौन चलता है आपके साथ? परमेश्वर हमारे आगे चलता है। और वापस बढ़ो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे 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 चलता है। हाँ, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। कौन लड़ेगा? परमेश्वर परमेश्वर लड़ेगा आपकी ओर से। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बुलेट उठाने की जरूरत, नहीं है, दुख उठाने की जरूरत, नहीं है, परेशान होने की, चिंता करने की और योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में जैसे ही कोई मुझसे मिलता है, शुरू में पहले वो इम्प्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्प्रेस हो जाता है। उसको लगता है कि वाह क्या बात है, जबरदस्त बात है। जैसे ही शुरू में कोई मिलता है वो इम्प्रेस हो जाता है और उसके बाद वो बहुत करीब रहना चाहता है। और जैसे ही मेरे करीब रहना चाहता है तो वैसे ही किसी को तकलीफ होती है। आमीन। और वो बोलता हो आप चलिए चेक करते हैं, और उसको चेक किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये इधर तक बैठते हुए बैटिंग और बड़ा बड़ा लेने वाला और वो है नहीं। वो क्यों मालूम? क्योंकि वो पहले इंप्रेस हुए, वो बनना चाहे वैसा जैसा परमेश्वर का आत्मा से भरे, पर जैसी परमेश्वर का आत्मा से भरे उनको चेक कर लिया। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार ये विपत्तियां पड़ती हैं। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जितने ऐसे लोग हैं जो दोबारा खड़े हुए हैं, दोबारा मैं फिर कहता फिर तीसरी बार वही तुम्हारे सामने खड़ा है उसी हथियार को लेके। चेतावनी है, फिर से तुम्हारे सामने आके खड़ा हुआ, लेकिन इस बार चूकना नहीं, क्योंकि अगर इस बार चूके तो फिर अगला मौका पता नहीं कैसा है। अब क्योंकि हर बार 7 गुना, अगर इस बार 7 गुना तो अगली बार 14 गुना होगा। इसके लिए यहां पर तैयार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार ऐसी विपत्तियां मेरे जीवन में आई और लोगों को लगा कि मेरे शत्रु बने बहुत सारे। और शत्रु, मैं आपको बताना चाहता हूं हम में से कई ऐसे लोग हैं जो शत्रुओं के अंजाम को देखते हैं बगैर मेरे लड़े। बगैर मेरे शत्रुओं से लड़े बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो गवाह हैं, जो शत्रुओं को देखते हैं कि शत्रुओं का हाल होता है क्या है, कैसे होता है। मैं करना चाहता हूँ डंडा लेके मैं सुपारी देता हूँ क्या? मैं नहीं करता, मेरा युद्ध नहीं है। मैं कहता मैं अपना काम नहीं करता, मैं सरकारी नौकरी करता, मेरी तरफ से मेरा परमेश्वर लड़ता है मेरे युद्ध को। एक बार नहीं 1000 बार प्रकट है इस बात को कि मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ता है। क्यों? और हर किसी का परमेश्वर, जितने यहाँ बैठे हैं हर किसी का परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है, बिल्कुल लड़ता है। लेकिन जब आप छोड़ दो परमेश्वर पर, तब जब हम अपनी बुद्धि विवेक लगा के हमको लगता है कि हम कर लेंगे सब, तब नहीं होता। तब परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर बने रहना और हर दिन ये सोचना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, मेरे आगे आगे चलता है, मेरे शत्रुओं से वो लड़ता है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे आगे है। एक वक्त तो एक और वचन निकाले, कोई निकाले पहला शामुएल निकाले, कोई 17वां अध्याय और उसका कोई 47 पढ़े। पहला शामुएल 17। और यह समस्त मंडली जान लेगी, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा हाँ तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, हाँ, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया। भाले और तलवारों से हालेलुया जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा ताकतवर आदमी जिसको लगता था वो रोज अपने शरीर को देखता होगा और रोज अपनी मसल बनाता होगा और उसको लगता होगा कि मैं बहुत ताकतवर, उसका नाम गोलियत था। वो अपने शरीर को जो दिखने वाली ताकत है उससे वो अपने आप को ताकतवर समझता था। दाऊद रोज आत्मा अपने आप को बलवंत पाता था। हालेलुया।
वो शरीर का बल दिखाता, बोलता मैं गोलियत हूं, और वो ललकार भी रहा था वो परमेश्वर के लोगों को। क्या कर रहा था? क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा था उस ताकत पर वो भरोसा करता था। गोलियत दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता, उसका परमेश्वर जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो महसूस करता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पूर्वजों से मैं सुनता चला आ रहा हूँ, मेरा परमेश्वर महान है। भाले की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर करेगा मेरा युद्ध, परमेश्वर लड़ेगा। जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ भी वही परमेश्वर होगा, और हुआ भी वही। हाँ, बड़ा गोलियत मारा गया जल्दी काटती नहीं उसको। कैसे? वो छोटा था, जिसकी ताकत छोटी दिखती थी, लेकिन उसके साथ उसका इरादा और उसका परमेश्वर बढ़ा, और उसका विश्वास भी बढ़ा। वो जानता है कि मेरे साथ कौन है, मेरे आगे कौन चलता है, और कौन मुझे विजय दिलाएगा, वो उसको पता है वहां पर। हमारे जीवन में अगर हम सबसे पहले हमको ये मालूम है सबसे पहले कि मेरे साथ तो मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, हमको डर नहीं होगा। नए नियम पे अगर हम आते हैं, यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे संग हूं, मैंने सारी सृष्टि को तुम्हारे लिए जीत लिया है, मैं तुम्हें जीत के उत्सव में लेके चलता हूं। तो हम लोग कहाँ हैं? जीत के उत्सव इधर है, जीत के उत्सव में पहले से जीते हुए हम जयवंत। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर जब हम पढ़ रहे हैं जयवंत, जयवंत एक शब्द जो जयवंत कितने लोग समझते हैं? वो क्या है? जयवंत जयवंत बड़ी होगी जयवंत। आपकी भाषा में जयवंत क्या है? जीता जीता हुआ, जीता हुआ, जीता हुआ, जीता जा चुका। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए युद्ध जीत लिया, जीते जा चुका है, आप तो है नहीं। आमीन। हमें अगर हम ये विश्वास करते कि मैं तो जीता हुआ हूं, तो जीते हुए, और लगेगा नहीं यहाँ से जाने के बाद अभी लड़ना पड़ेगा, फिर जीतेंगे, फिर युद्ध लड़ेंगे, फिर ताकत इकट्ठी करेंगे, तो अभी जब तक आप ये सोचोगे कि मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, तब तक तो अभी काम बहुत बाकी है। लेकिन आप ये सोचो कि मैं जीता जा चुका हूँ, जीत के उत्सव में चलता हूँ, तो बहुत अच्छी बात। आप जीत चुके हैं, आपका परमेश्वर आगे आगे चलता है, रोज आपके दुख के, आपकी विपत्ति में, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफों में, आपके शत्रुओं के। कुछ लोग जो आपको तुच्छ जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? प्रभु इसको बता दो, इसको कभी दर्शन में दिखा दो, ये किसको तुच्छ जानता है। हाँ, कोई तुम्हारी बुराई करता है, उसको बोलो प्रभु इसको दिखाओ ये किसकी बुराई करता है। कोई अपने मन में तुम्हारे लिए कपट लेकर, उससे प्रार्थना करो प्रभु इसको बता दो मैं कौन हूं। हाँ, ताकि ये वो करना बंद कर दे और ये मुझसे मेल मिलाप करें, प्यार करें, क्योंकि आपके साथ जो है आपकी ब्लेसिंग से आपका पूरा देश आशीषित। अगर जैसे पता चला पिछले हफ्ते में देखा यूसुफ के साथ परमेश्वर है, तो उसको मालूम चला उस राजा को कि इसके साथ परमेश्वर है, तो इसके साथ अंगा विनती कर लो। क्या कर लो? हाँ, इसको बटा लो, इसको रख लो अपने पास, हर काम इसको दे दो, इसके हाथ में आशीष है। ये जिस काम को छूता वो आशीष हो जाती। छोटा सा काम दिया गया था पहले उसको, हाँ जेल में भी डाला गया, तो जेल में भी उसको ऐसी जगह में दी गई, जेल में भी इसको बहुत जबरदस्त वो, जेल में भी परमेश्वर उसके साथ काम किया, जेल में रहते हुए भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके साथ में उसका परमेश्वर हर जगह दिखाई देने वाला परमेश्वर। हर किसी को, आपके साथ अगर परमेश्वर है तो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन सामने वाले को जरूर दिख रहा है। जब आप आशीषित रहेंगे, आपकी आशीषों से आपका परमेश्वर सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये जो है, इसको जैसे कोई यहाँ हॉल में आता है, उसको एक छोटी सी सीख देता, वो क्या है? दो चीजों को छूना नहीं। क्या नहीं करना? नहीं छूना। वो बहुत खतरनाक है, दोनों चीज बहुत खतरनाक, क्योंकि इस बात का मैं खुद प्रूव हूं ना, मेरे को मालूम है, और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा नुकसान हो किसी का। तो पहले मैं बताता हूँ कि दो चीजों को छूना नहीं, हो सके तो क्या करो? काम आएगा, और आता भी है काम, आता है काम आता है। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी इंटरव्यू को लेने जा रहे हैं और आपने बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भैया मुझे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये काम करना है, तो यहाँ से मैं परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर के दूत को रिलीज करता हूँ। तो विश्वास करते हैं कि हाँ मेरे साथ परमेश्वर का दूत आया। बोल पे अमेरिका में कोई है, वो बोलता है मेरे को इंटरव्यू देने जाना है, और मैं यहाँ से भेजता हूँ, वो वहां निश्चित पहुंचता है, और मैं विश्वास करके भेजता हूँ ये जा रहा है और ये काम करके आएगा, और वो लौट के आने के बाद एक गवाही देता है कि हाँ मेरा काम हो। कैसे होने पाया? आप जो भेज रहे हैं दूत को, आपको पता है कि मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर मुझे इजाजत दी है कि मैं ये कर सकता हूँ। जो दूतों के पास इजाजत नहीं है वो मेरे पास है। मैं संतान हूँ, दूत नहीं है। हमें जब आपके लिए कोई लड़ रहा है, अभी एक बहन आई नहीं है, उसको बहुत झगड़ा करता है। एक बार क्या हुआ कि उसको कोई बहन मारने पीटने वाली थी, और उसके बाद कुछ ये हुआ कि वो उसको मारने जा रही थी और उसको हार्ट अटैक आया और वो
चल बसी। क्या हुआ? चली गई, मार नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर। जब आपको सताया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है और ऐसी आपकी कोई गलती नहीं, उसके बाद भी कोई सताया जा रहा है, तो सब्र करो। मेरे साथ परमेश्वर है, प्रभु इसको थोड़ा एक बार दिखा दो, इस मेरे शत्रु को बता दो कि मैं कौन हूं, मेरे साथ कौन रहता है, इसको एक बार पहले बता दो। अगर इसको हो सकता है पता चल जाए। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग दर्शन में देखते हैं और बोलते हैं यीशु मसीह इधर है, इधर पीछे। हाँ दिखता है, दिखाई देता है। हाँ, लोग चिल्ला के बोलते हैं इस बात। कोई दर्शन देखना चाहता है और कहता है कि मैंने दर्शन देखा, मैं चाहता था यीशु मसीह को देखूं, लेकिन यीशु मसीह तो नहीं, भैया आप दिखाई दे रहे थे ना। हाँ वो बता रहे थे कि वो चल जाना, वहां में जाता। हालेलुया। आपके साथ, आपके आगे आगे आपका परमेश्वर है, तो आपको जीत दिलाने के लिए चलता है। युद्ध यहोवा का है, परमेश्वर का युद्ध है, हमारा युद्ध नहीं है। हम जब तक ये सोचते रहेंगे युद्ध हमारा है और उलझते रहेंगे, बुद्धि चलाते रहेंगे, दिमाग चलाते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। हम सोचते रहेंगे, ताकत लगाते रहेंगे। गोलियत का काम था, वो रोज सुबह उठ के दूध पीता होगा और रोज प्रैक्टिस करता होगा। जीता पाया क्या वो प्रैक्टिस उसको? हम लोग आज के टाइम पे भी बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो रोज उनको लगता है आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप ये बोलोगे प्रभु आपका वचन कहता है कि आप मेरे आगे चलते हो, और आज भी निश्चित आप जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं आप मेरे आगे जा रहे हो, और प्रभु वो काम, वो मन किसी का, अगर किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, किसी का मन बदलना चाहते हो, तो बोले कि प्रभु उसका मन बदल जाए मेरे वहां पहुंचने के पहले। और जब मैं वहां पहुंचूं तो उसका मन वैसा बदला जो मैं सुनना चाहता हूं, उससे मुझे वो वही बोले और वो वही बोलेगा भी। हमें मेरा एक जगह पैसा फंसा हुआ था बहुत, और वो ये सोचा कि ये तो पासवान है, झगड़ा करने के पैसे लेगा, इसको 2 साल से गोली दे रहा हूँ, और अभी कैसे 2 साल हो गए, जबरदस्ती तो ले नहीं सकते, कैसे लेगा पैसे? और उस समय सच में मुझे जरूरत थी पैसे की, और मैंने बोला कि ये आज तो ये पैसा मुझे वापस चाहिए। और मैंने बोला प्रभु भैया, मैंने प्रभु ये पैसा मुझे चाहिए और बहुत जरूरत का पैसा है, और इस समय पे जब जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसा मिलना चाहिए। और मैं आपके दूध को भेजता हूँ आगे, उसके मन को बदल के रखना। जैसे मैं वहां जाऊँ तो बोले भैया कि कैसे देना है, चेक दूँ, कैश दूँ, पेटीएम कर दूँ, क्या करूँ? हाँ, और मैं जैसे बोले भैया मैं निकल रहा था आपके घर आने, क्या करना है, कैसे पैसा देना है, कैश दे दूँ, पेटीएम कर दूँ, क्या करूँ? मेरे तेरे को इजी क्या लगता है? बोले मैं सोचता हूँ कि मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ। मैं बोलने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर तेरे पास, नहीं बोलने की जरूरत पड़ी। कैसे? आपको विश्वास है और आपके साथ परमेश्वर है और वो आपका काम करता है, आपको पता है, आप हर बार जानते हो। इसके पहले भी कई बार जब विपत्ति आपके जीवन पे पड़ी, तब भी आपके परमेश्वर ने आपको करके दिखाया कि ये विपत्ति जो पड़ी है ये कोई और नहीं करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर। अगर आपने विश्वास किया और वो हो नहीं पाया, तो दोबारा जब बड़ी विपत्ति पड़ी तो क्यों नहीं आपका परमेश्वर आपका उस काम को करेगा? इस बार क्यों बुद्धि और क्यों रिश्तेदारों की जरूरत पड़ रही है हमको अचानक? इस बार भी करेगा, इस बार थोड़ा बड़ा बोलिए क्या, कोई बात, कितना भी बड़ा बोलिए, कितना भी बड़ा पहाड़। मैंने ऐसा बोला कि ऐसा, मैं एक मुहावरे का समय चल रहा है, ऊंट अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है तब तक जब तक पहाड़ के पीछे नहीं आता, उसको लगता वही ऊंचा, ऊंची नहीं। हाँ, आप उनको बोलते ना अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, मतलब इससे ऊंचा कोई मिला उसको इस बार। हाँ, उसका मतलब होता, तो ऊंट को लगेगा कि ऊंट ऊंचा है, लेकिन जब पहाड़ को देखेंगे बोलेंगे ये थोड़ा ज्यादा। आपका परमेश्वर जो आपको ताकत स्ट्रेंथ देता, आपका परमेश्वर जो आपको वचन देता कि मैं तेरे संग, तेरे आगे मैं चलता हूँ, किस बात की घटी है परेशानी? तो किस बात का विपत्ति, किस बात की परेशानी, किस बात? कितने लोग अपने परमेश्वर में घमंड करते हैं? 1 2 3 4। हाँ, अपने परमेश्वर पे हमेशा घमंड करो। क्या करो? उस पे करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे लिए, मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और करता है भाई। हाँ, करता है। मैंने भी मैं हर बार देखता हूँ, हर हफ्ते, हर 15 दिन में मैं देख रहा हूँ, और इस समय तो कुछ ऐसा बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई हुई। धन्यवाद करो प्रभु। मैंने बोला मेरे को तो लोग धमकी देते थे, बोले मैं वो नहीं दे सकता। इस भवन में, इस जगह पे संडे के तुरंत बाद एक तकलीफ उठाई थी मैंने कहा, और मैं चुप था, और मैंने बोला प्रभु
ये भवन आपका, इस भवन की मर्यादा आपकी, आपका मान सम्मान मैं आपका, मेरा मान सम्मान आपका मान सम्मान है। ये भवन आपका पवित्र भवन है, और जो गंदा करने की सोचे या कुछ बोलने को कुछ करे तो वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता, वो जो मेरे पीछे खड़ा है, मेरे आगे खड़ा, उसके खिलाफ बोलता, और जो मुझे छूना चाहता है वो मुझे नहीं, आपकी आपकी पुतली को छूता तो आप समझो आपका न्याय। घमंड करो अपने परमेश्वर पे, पहले भी इसने किया, और एक बार नहीं कई बार, बहुत बार, और हर बार आपको स्पेशल फील कराया जाता है कि आप स्पेशल हो। हमें आपको स्पेशल फील कराया जाता है कि आप अलग हो। अपना नाम लो, अपने मन में आंखों बंद करो और बोलो मैं स्पेशल, बोलो अपना आंख बंद करो और अपने बड़ा काम को सोचो। एक बड़ा काम जब आपके लिए, जब आपको स्पेशल बनाया गया था, जब आपको अलग किया गया था, एक ऐसी जगह, एक ऐसी मंडली जहां पर आप गए थे, आपको लग रहा था आप अलग से आप शाइन करोगे। याद करो उस काम को जहां पर आपको स्पेशल फील कराया, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको स्पेशल फील कराया गया। आंख बंद करके सोचो, हर बार, हर उस बार जब आपको भीड़ से अलग दिखाया गया था, हर बार परमेश्वर ने आपको बोला कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम मेरी स्पेशल संतान हो। हर बार ऐसा किया। और आज मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूं कि एक ऐसी बात जो आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे हो, फिर एक बार परमेश्वर आपको स्पेशल फील कराने वाले हैं। भविष्यवाणी की तारीख फिर एक बार ऐसा कहना आ रहा है कि फिर से एक बार आप स्पेशल होने वाले हैं। फिर एक बार यार रिसीव करो अपने लिए भविष्यवाणी। वो सोचिए जो भी आए हो, नहीं पता क्या सोच के आप आए हो, क्या लेने के लिए आए हो, क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट है, लेकिन परमेश्वर आपको वापस से स्पेशल फील कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वापस है उस वचन को फिर से कोई पढ़े। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 29 पढ़े इस बार, 29 पढ़े। मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। क्या नहीं करो? उनके कारण भय मत खाओ। उनके कारण मतलब किसी को भी उन पकड़ दो जिससे भय खाते हो आप, जिसके कारण आपको डर लगता है, वो उन बीमारी हो जाए, उन शत्रु हो जाए, या वो उन कुछ भी हो जाए, उसके कारण भय मत खाओ। क्या नहीं करो? भय मत खाओ मतलब डरो नहीं। क्यों? क्योंकि 30 पढ़े। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। रिसीव करो अपने मन में, आप तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। वो जो बहुत दिनों से चल रहा है, वो बीमारी जो बहुत दिन से चल रही है, वो शराब जो बहुत दिन से चल रहा है, वो शराब वो बंधन जो बहुत दिन से चल रहा है, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुमको लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा परमेश्वर लड़ेगा। वो विपत्ति से, वो दुख से, वो परेशानी से जो बहुत समय से चल रही लेकिन खत्म नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कभी होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा पता नहीं, बहुत कठिन है ये तो, सब कुछ हो जाता बस ये नहीं होता। एक ऐसा दुख है, एक ऐसी प्रार्थना रिक्वेस्ट जो नहीं हो रही है, वो कहता कि तुम्हारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा और तुम्हारा काम वो करके देगा जिसने पहले भी किया है, फिर से करके देगा। कितना भी कठिन क्यों, कितना भी कठिन, कितने भी परिस्थिति खराब क्यों हो, तुम्हारा परमेश्वर आप खुद लड़ेगा, तुम्हारी ओर से खुद लड़ेगा परमेश्वर। क्योंकि तुमको पता है, कहता तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत क्या है। जो प्रार्थना आप परमेश्वर के आगे रोज रोज रख रहे हैं, आप उसको रोज बता रहे हैं। रोज जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक प्रार्थना कोई है जो आप रट के रखे, जो कहते हैं प्रभु ये काम होना चाहिए। आपकी प्रार्थना का एक पैटर्न में एक प्रार्थना है कोई जो आप रोज बोल रहे हैं। बहुत दिन से एक प्रार्थना का पैटर्न, एक रट्टा कुछ प्रार्थना है जो आप रिपीट कर रहे हो कि सब हो रहा है, ये नहीं हो रहा, सब हो रहा है, ये नहीं हो रहा। आज परमेश्वर कहता आज वो करना चाहता है आप। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो ऐसा जो आप सोच रहे हो बहुत दिन से नहीं हो रहा। अगर प्रमोशन है, अगर जॉब है, अगर आय के स्रोत है, या कुछ भी ऐसा काम है जो आपको लग रहा है जो बहुत दिन से सोच रहे हैं नहीं हो रहा, वो आज परमेश्वर आपको हल करके देंगे और शाम तक आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम। क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके बेटे बेटियां गवाही दे, फल लाए बहुत सारा। गवर्न करो अपने परमेश्वर को, बोलो उसने पहले किया आपके लिए, फिर से एक बार करें। आपका परमेश्वर आपके साथ चलता है, रोज आपके आगे है। हर उस वक्त जब आप आपके घर से निकलते हैं, सोचो मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, खुशी खुशी जाने का, टेंशन में नहीं, दुख में नहीं, सोच के नहीं, तकलीफों में नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। कितनी भी विपत्ति कर दूंगा, हो सकता है घर में हो सकता कुछ कम, हो सकता कुछ दुख, तो भी आपके साथ आपका परमेश्वर हो। आपका मायूस चेहरा उसको अच्छा नहीं लगता, आपका दुखी चेहरा उसको अच्छा नहीं लगता, आपकी तकलीफ उसको अच्छा नहीं लगती। परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर है महान,
जो आपके साथ है और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ। हाँ, एक दूत है जो आपके आगे रास्ता बना देगा आपका, हर बार वो बनाएगा आपका रास्ता, आप चल सकते। आप सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे परमेश्वर ने ये जो कुछ भी आज आपके पास है, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे परमेश्वर ने दिया वो उसकी आशीष है जो उसने मुझे दिया। मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा, वो मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया। मेरे शत्रुओं को मेरे हाथ में कर दिया। मेरा परमेश्वर शत्रुओं को तितर बितर करता। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मुझसे वचन देता, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। रोज अगर इस वचन को जो आपने आज सुना, इसको रोज अपने कान में, अपने मन में गुनगुनाओ और बोलो कि मैं, मेरे आगे परमेश्वर है। ये दिखने वाला बाउंसर नहीं है, ये नहीं दिखने वाला है। वो दुनिया को दिखना चाहिए कि मेरे साथ कौन है। जिस काम को आप करने जाओ वो काम हो जाए। कोई काम ऐसा नहीं जो रुके नहीं। मनुष्य बोलेंगे इस बात को कि ये बड़ा स्पेशल है, ये जिस काम के लिए बोलते हैं ये हो जाता है। ये भविष्यवाणी करता तो ये हो जाता, मतलब भविष्यवाणी हो जाती है। वो एक बात है, आपने कुछ बोल दिया, अविनाश ने कुछ बोला कि तुम जाओ यार, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, कंचन को अविनाश ने बोला कि जा कंचन तू चली जाए, तेरा काम हो जाएगा। कंचन लौट के बोले कि मेरा भाई तो भविष्य है, इसने तो ऐसा बोला और ऐसा हो गया। कैसे? क्योंकि एक विश्वास है मेरे अंदर। मैं जिस विश्वास से बोलता हूँ कि मेरा परमेश्वर करेगा, मेरे लिए करता है ना, तेरे लिए भी करेगा। और अगर आज करे तो आज विश्वास करेगा। दोनों के लिए चिन्हित है, आपके लिए भी, आपके लिए। और यही वो चाहते हैं कि हर किसी को पता चले कि एकमात्र है परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर। ये कब होगा? जब आपसे कोई पूछे कि आपका खुदा कौन है, कौन आपका ईश्वर है, किसको आप पूछते हो, आप नॉर्मल बोलते हो, चीजों को हो जाती है। कैसे हो जाता है? कौन रहता है आपके साथ? कौन बोलता है आपके मुंह से? परमेश्वर। हाँ, और एक और परमेश्वर है, वो परमेश्वर सोचता है अपने आप को, लेकिन परमेश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, कुछ नहीं है। वो आपके मुंह से भी कई बार ऐसी चीज निकाल देता है, सबका कुछ हो सकता है, तेरा कुछ होता ही नहीं, बोलता है बहुत सारे लोग। और मसीहों के मुंह से भी बोलता है, सुना? हाँ, कई मसीहों के मुंह से भी वो बोलता है, अरे बड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। जैसे ही मैं थोड़ा विश्वासी होता हूँ, जैसे ही मैं थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल होता हूँ, विपत्ति खड़े होने लगी। जैसे ही आप थोड़ा फास्टिंग करने लगो, विपत्ति आने लगी। क्या करोगे? सुनीता आंटी, विपत्ति आ रही है, आप स्पिरिचुअल हो, आप दुनिया की चंगाई छुटकारे आशीष बोल रहे हो और आपको विपत्ति आ रही है। क्या नई बात है? जितनी बार आप परमेश्वर में अपना कद बढ़ाएंगे, लड़ने वाला अपना कद और बढ़ाने की कोशिश करेगा। हर बार जितनी बड़ी आपकी सेवकाई, जितनी बड़ी आपकी मिनिस्ट्री और जितनी बड़ी, जितना बड़ा आपका विश्वास, वो अपने आप को 7 गुना बढ़ाएगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा। अच्छी खबर ये, वो कोशिश जरूर करेगा आपके आसपास, क्योंकि आप रहते हैं संसार में और इसी संसार में रहते हुए जलते दीपक है। यही रहने के बाद आप इस संसार में, संसार उसी का है, उसके वश में है, वो सब चीजों को करता है, लेकिन आप यही रह के, उसकी नाक के नीचे रह के परमेश्वर का काम, उसकी महिमा करते हो और हर दिन ऐसा करते हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से नियुक्त और तैनात रोज। हाँ, हिम्मत लगती है उसकी। हाँ, उसको ललकारने के लिए हिम्मत लगती है अपने अंदर। अगर आप ये सोचो कि मेरे सामने मेरा परमेश्वर खड़ा है, तो मैं क्यों डरूं? आगे मेरा परमेश्वर, मैं क्यों डरूं संसार और उसकी बातों से और दुखों से, परेशानियों से? क्यों डरूं? हाल से क्यों डरूं? तकलीफों से क्यों डरूं? मेरे आगे मेरा परमेश्वर जो मुझे ऊंचाइयों पे लेके चलता है, मुझे नई आशीषों की तरफ लेके चलता है, मेरे जीवन पे काम करता है, मेरे साथ। और अगर आप ये सोचो कि विपत्ति बहुत बड़ी है, दुख बहुत बड़ा है, रोग बहुत बड़ा है। अभी एक फोन आया मेरे पास, अभी क्या कल शाम को वो बोले कि आप तो प्रार्थना कर दो, मेरी तो किडनी दोनों खराब हो गई, डैमेज हो गई है, अब तो प्रार्थना कर दो कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरा कौन है? कैसे हो गया आपको? इसके पहले ऐसे ही था कि जब आप 65 साल की थी तब ऐसा था कि एक आंटी, नाम बताओ, उनको डॉक्टर ने बोला तुम्हारी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, काम नहीं कर रही। मुझे सुनना है, पहले से शुरू नहीं होगा ना, अभी टाइम है। क्यों? क्योंकि अपने मुंह से इंकार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा उसको, वो बच जाएंगे, बिल्कुल बचेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के हिस्से का मान सम्मान उसको मिले, परमेश्वर के हिस्से का मान सम्मान उसको मिले। परमेश्वर के साथ जो रिश्तेदारी है वो उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, वो उसको अभी कुछ हुआ नहीं, सिर्फ कमजोर हुई है वो। हाँ, और मेरे को दौड़ लगाती हुई दिखाई दे रही है।
वो नहीं है, लेकिन पर यीशु मसीह के नाम में चंगाई रिसीव करे जा सकती है। हाँ? क्यों? क्योंकि हम करते हैं ना, हम रोकते हैं अपने कामों को खुद। क्या करते हैं? जैसे ही हमारे जीवन पे काम हुआ, हम आशीषित हो गए, हमने परमेश्वर को पा लिया, तो थोड़े क्या बोले उसको, एक ऐसा शब्द जो हम थोड़े उदास हो जाते हैं, निवास थोड़े से, हाँ, रिलैक्स भी नहीं, थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, हाँ, ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन पे काम कर दिया, अब लगा आप तो हो गया, अभी ठंडे पड़ अब ठंडी पड़ी, अब सब हो गया भाई। ये लिस्ट में ये पहले नाम लिखा था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, सब हो गया है, सब हो गया। आप तो रिलैक्स सब, और जितना रिलैक्स करते हो जितने दिन, उतने दिन वो ताकत बनाता है। और जब सामने आके खड़ा होता क्यों तो ज्यादा पहले से ज्यादा टाइम बाद देख रहे हो इस बात, इसलिए देख रहा हूँ कि तुम कमजोर हो गए हो, तुम सोए थे तब मैं जाग रहा था और मैंने अपनी ताकत बढ़ा ली है, फिर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। भटक तू क्या? नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, नहीं भटक सकते तुम मेरे को। धीरे से बोलूंगा, आप उसकी बॉडी से काटी को देखे धीरे, नहीं मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, ऐसे कैसे भटक दोगे? हाँ, मैं थोड़ा सा तो कमजोर हुआ हूँ, अभी देखो वापस मैं पास से जाने वाला, अभी मैं वापस से 5 टाइम प्रार्थना में जाने वाला, अभी वापस से मैं हाथ पकड़ के प्रार्थना करने वाला, और इस बार मैं फिर पटकूंगा और मैं ही करूंगा ऐसे तुम्हारे सामने, तुम कभी कर पाओगे नहीं। आपके साथ आपका परमेश्वर है। हर रोज आप अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं या कमजोर, ये आपकी इच्छा है। हर दिन आएगा मन कच्चा करने वाला आपके पास, हर दिन वो आएगा अपनी ताकत आपको ज्यादा दिखाने के लिए, हर बार बताएगा गोलियत बहुत ताकतवर है, हर बार। लेकिन जितनी ताकत के साथ आप इस वचन को पकड़े रहोगे, जितनी ताकत के साथ, उतनी बार आप ही जीतोगे। हर बार आपका शत्रु लज्जित होगा। आपके शत्रु को ही लज्जित होना पड़ेगा, आपके विरोधी को ही लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ बड़ा परमेश्वर है जिसकी आप महिमा करते हो। वो आपसे बोला जाता है आंखों को बंद करो, क्या बोला जाता है? क्यों बंद करना आंखों को? परमेश्वर को इज्जत देनी, मान सम्मान देना है। लेकिन वही एहसान करते हैं लोग, आंखों को बंद करने बोले तो उनसे आंखें नहीं बंद होती, बोले पता नहीं है क्या करवा देगा आंख बंद करके, कोई ऐसा मुंह निकाल देगा। अरे तुम परमेश्वर के भवन में आए हो, झुक के आओ, हाँ, नजरें झुकाओ उसके आगे, आंख बंद करने बोला गया, मान दीजिए आप परमेश्वर को। और कुछ आपसे सोना चांदी की भेंटें नहीं मंगाई जाती, हाँ, क्या तो सोना लाओ नहीं, पीस लाओ नहीं, परमेश्वर के भवन में आओ, झुक के आओ, तो आंखों को बंद करो, बोलो मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं, तब तो आपका मन परमेश्वर देखेंगे। चेक करने को आओगे तब नहीं, हालेलुया। आप नहीं चेक कर सकते उसको, परमेश्वर को आप चेक नहीं कर सकते, उसके हिस्से का मान सम्मान देना, आंखें बंद करना है, मान बंद करनी है, क्योंकि मैं परमेश्वर पिता आपके भवन में आया हूँ, आपको इज्जत देने, आपको मान देने, क्योंकि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, इसलिए मैं आपके भवन में आऊंगी, यहाँ मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, मैंने सुना है मेरा परमेश्वर बहुत काम करता है, इसलिए मैं आया हूँ, मान सम्मान के साथ आया हूँ, सब झुका के आपको बंद करता हुआ आया हूँ आपके पास। आज मैं छोटा होऊंगा, दीन होऊंगा, नम्र होऊंगा, तब जाके परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आपको दीन और नम्र होना पड़ता है, जो आप छोटे होते हैं, दीन होते हैं, नम्र होते हैं, परमेश्वर आपको प्रार्थना, और जब सुन ले, जो आपकी उनके साथ रिश्तेदारी बन जाए, तो फिर परमेश्वर पे आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, जरूरी परमेश्वर को मान लेना। वचन कहते हैं कि बुद्धि का आरंभ क्या है? परमेश्वर के भवन में अगर उसका भय नहीं मानते तो फिर कैसे बुद्धि आएगी? सुलेमान ने बड़ा भवन बनाया, क्या किया सिस्टर? बड़ा भवन बनाया, परमेश्वर का आत्मा धुएं के रूप में उतरा, क्या हुआ? याजक भी खड़े रह पाए क्या? नहीं खड़े रह, याजक नहीं। वो परमेश्वर आपके लिए यहाँ आपके जैसा स्वरूप हो गया, आपके मन की सुने, आपके दुखों को, दर्दों को जो अंदर रहता, जैसे ही परमेश्वर के भवन में पहुंचो ना, मैं तो बोलता कि चालू कर दिया करो, चुगली करना। तो मैं आया हूँ, ये बहुत सी बात ऐसा करता है, सारी जितने प्रार्थना करने के वैसे तुरंत बैठो और बोलने लगो। दुनिया करे वर्शिप, अगर आपसे नहीं करते बनता, गीत नहीं आता तो चुगली करो, बोलो परमेश्वर कान में, सोचो कि आ गया उसी जगह में, सब बोल डालो, जितना मन में सब बोल डालो। मेरी मम्मी ऐसे, मेरा डैडी ऐसे, मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन भी बात नहीं सकती, कुछ भी, मेरे बच्चे भी बात नहीं सकते, बोल डालो।
ये कब बोलोगे जब आपको विश्वास रहेगा कि मैं परमेश्वर के भवन में अपने बाप के कान में बोलने के लिए आया हूं मैं। हालेलुया। हाँ? जब आपको पता रहेगा कि मैं परमेश्वर के कान में बोलने के आया हूं, मेरे बाप जैसा प्यार करते होगे, बाप जैसा हक जताते होगे तो बोल दोगे, नहीं तो हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें जहां बैठे और सोचे क्या